तो ये दिखाया कि मसला तरावी जरूर ख्याल करें कि तरावी 8 है या 20। भाई 8 और 20 का तो कोई झगड़ा ही नहीं दुनिया में, ये याद रखें। 8 और 20 का कोई झगड़ा नहीं, तरावी है ही 20। ये जो लोग 8 का झगड़ा आज डाल बैठे हैं वो असल में झगड़ा 8 और 20 का नहीं है। झगड़ा ये है कि नमाज तरावी कोई नमाज है भी या नहीं। शिया खुल कर कहते हैं कि नमाज तरावी कोई नमाज नहीं और वो पढ़ते भी नहीं। अहले सुन्नत वल जमात खुल कर कहते हैं कि नमाज तरावी एक मुश्किल नमाज है जो सिर्फ रमजान शरीफ में पढ़ी जाती है, जैसे जुमा सिर्फ जुमा के दिन पढ़ा जाता है, वो भी बाकी 11 महीने में नहीं पढ़ी जाती। अब गैर मुकल्लदों ने ना तो शियों की तरह खुलकर इनकार किया और ना सुन्नियों की तरह खुलकर इकरार किया। जिन्होंने ये कहा कि वो जो तहज्जुद वाली नमाज है ना, 11 महीने उसका नाम तहज्जुद होता है और 12वें महीने उसी का नाम तरावी हो जाता है। नमाज एक ही है, 11 महीने नाम और होता है, 12वें महीने नाम। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं 11 महीने अपने बीवी को बीवी कहा करता हूँ, 12वें महीने माँ कहा करता हूँ। तो अब कोई अक्लमंद पूछेगा कि आज तो वो 11 महीने बीवी रही, 12वें महीने माँ क्या दिखाएंगे क्या? अब ये कहते हैं कि नमाज एक है लेकिन फर्क हो गया है, 11 महीने नाम तहज्जुद, 12वें महीने नाम। 11 महीने उसका वक्त रात का आखिरी हिस्सा, 12वें महीने अव्वल हिस्सा। 11 महीने वो अकेले पढ़ी जाएगी, 12वें महीने जमात से। 11 महीने घर में, 12वें महीने मस्जिद में। 11 महीने में उसने कुरान खत्म करना कोई जरूरी नहीं, 12वें महीने कुरान खत्म करना है। 11 महीने उस नमाज को नफल कहा जाएगा, 12वें महीने सुन्नत मुअक्कदा कहा जाएगा। अब ये 6 फर्क जो इन्होंने बयान किए हैं, हम कहते हैं कि इसी 6 फर्क की एक हदीस हमें सुना दें। क़यामत तक ये ऐसी हदीस नहीं सुना सकती कि हजरत ने खुद फरमाया हो कि 11 महीने नाम ये और 12वें महीने का नाम ये होगा। इन बेचारों को तो तरावी का माना भी नहीं आता। तरावी जमा का लफ्ज है, इसका वायदा तरवीहा। आप 4 रकअत के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं ना, तो तस्वीर पढ़ ली, इसको कहते हैं तरवीहा। तो अरबी में जमा 3 से शुरू होती है, कम से कम इससे पहले शुरू नहीं होती। तो जब आपने 4 रकअतें पढ़कर 1 मरतबा आराम किया तो हम कहेंगे ये तरवीहा है। 8 रकअतें पढ़कर 1 मरतबा फिर आराम किया तो हम कहेंगे तरवीहा पैन, 2 तरवीह हो गए। और 12 रकअतें पढ़कर जब तीसरी दफा आराम करेंगे तो कम से कम उस पर लफ्ज तरावी इस्तेमाल हो सकता है, उससे पहले तो लफ्ज तरावी इस्तेमाल हो सकता ही नहीं। तो इन बेचारों को अगर तरावी का माना भी आता होता तो ये कभी 8 के साथ लफ्ज तरावी इस्तेमाल न करते। अब ये जो हदीसें आप लोगों को दिखाते हैं वो सारी तहज्जुद के बारे में। ये ऐसे ही मिसाल समझे, आप यहाँ असर की कितने फर्क पड़ते हैं? तो मैं कहता हूँ कि आज ऐलान करता हूँ कि असर के 3 फर्ज हैं। आप कहें वो कहते, मैंने कहा तीसरी में मैं हदीस भी एक बार देता हूँ जिसमें 3 रकअत का जिक्र आ गया। अब मौलवी साहब उठे कि मुझे मेरे मुफ्ती बाद में पूछेंगे कि आपको ये क्यों नहीं मिली काम का 1 रकअत ज्यादा हम कराते रहे। इन्होंने उस पर हदीस देखी कि ठीक लिखा था 3 रकअत, लेकिन 7 लफ्ज मगरिब का था, असर का नहीं। तो ये मुझे कहने लगे कि आपने तो असर की रकअतें बतानी थी और ये तो मगरिब लिखा है। तो मैं कहता हूँ आपको नहीं पता, ये मगरिब और असर एक ही नमाज के 2 नाम। मगरिब और असर एक ही नमाज के 2 नाम हैं। बिल्कुल यही कैफियत इनकी है। कहते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ा करते। तो हम कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि जो नमाज सारा साल पढ़ी जाती है उसका नाम तहज्जुद है। तो ये तो तहज्जुद की हदीस है। तो कहते आपको फिर पता ही नहीं, ये तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज के 2 नाम है। अब हम ये पूछते हैं कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाना में जब मस्जिद नबवी में 20 रकअत बाजमात हो रही थी, अम्मा आयशा सिद्दीका हयात थी या नहीं? उनमें नबी की सुन्नत का इतना जज्बा था जितना आज के गैर मुकल्लदों में है या नहीं? ज्यादा था। वो कैसे? पहले आज का जज्बा सुन ले। एक आदमी रमजान में बिल्कुल रोजा नहीं उसने रखा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, ना रोजा रखा ना नमाज
भाई इसको कभी गैर मुकल्लिद के खिलाफ कोई इश्तिहार शायद नहीं करेंगे, ना वो जो कुछ कहेंगे जाके। जो बेचारी हमारी तबलीगी जमात है ना, लोगों ने इनका नाम रखा रसूला पार्टी। ये जिसको चमट जाते एक दफा तो मस्जिद दिखा देती आगे उसकी मर्जी। तो अब देखिए इनका काम है नमाज बेनमाजियों के पास जाना, बेचारे मिन्नतें करते हैं, उनको ले आते एक दफा मस्जिद। गैर मुकल्लिद कभी बेनमाजी के पास नहीं जाते। जब हमारी तबलीगी जमात ने मिन्नतें करके उसको नमाज पर लगा लिया, अब वो हो गया नमाजी। अब ये आ जाता है, एक इधर से आएगा तेरी नहीं होती, दूसरा इधर से आएगा तेरी नहीं होती। तो ये फिरका है नमाजियों के दिलों में वजह से डालने वाला। जब तक कोई नमाज नहीं पढ़ता उस वक्त तक ये कुछ नहीं कहते जाते। तो यही हाल रमजान शरीफ में है। जिसने पांचों नमाजें नहीं पढ़ी फिर रोजा भी नहीं रखा, ना उसके खिलाफ कोई तकरीर है, ना कोई इश्तिहार है, ना कोई इनामी चैलेंज है। अब जनाब जिस बेचारे ने रोजा रखा, पांचों जमातों में तकबीरे ऊला में शरीक हुआ, अब रात को तरावी बेचारा 20 पढ़ बैठा, जनाब उसके कपड़े फाड़ेंगे। 20,000 रुपए का चैलेंज, 20,000 रुपए का चैलेंज, 25,000 रुपए का चैलेंज। इस बेचारे ने ये गुनाह कर लिया, 20 तरावी पढ़ बैठा। आप अंदाजा लगाए कि ये फरिश्ते 11 महीने जन्नत को आराधना करते हैं रमजान की खुशी में, और गैर मुकर्रर 11 महीने मीटिंगें करते हैं कि भाई पिछले साल खानपुर की किस मस्जिद में तरावियों पर लड़ाई नहीं कराई थी, इस दफा आवाज जरूर करानी बात लगाई। तो अब बेचारों का मिशन आप देखे है क्या? हमारी तबलीगी जमात नमाज पर लगाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ खोलते हैं कि अब तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, और फिर बड़े खुश होते हैं। ये तबलीगी जमात वाले जब कभी वापस जाते हैं ना रायगंज, तो वहाँ अपनी कार्रवाई सुनाते हैं, हमने ये किया और इस तरह हमें कहा गया, हमने यो किया। तो ये भी रात को बैठ जाते हैं और कार्रवाई सुनाते हैं। एक कहता है आज मैंने 3 हड्डियों को कहा था तू बेनमाज, दूसरा कहता मैंने कहा था कि तू मुशरिक भी है, तो कहते शाबाश तू ज्यादा अच्छा है। तीसरा कहता मैंने तो आज सारा दिन छुट्टी ली थी और फिर कर एक दुकान पर कह रहा था कि तुम बेनमाज हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम्हारी नमाज नहीं होती। मैंने कहा बस जन्नत का सर्टिफिकेट तू ही आज लेके आया, तू सब कुछ करके आया, इतना बड़ा काम। तो अब देखिए बाद हमारे हनफी दोस्त भी उनकी देखा देखी निकल जाते हाथ पढ़कर। मैं आपसे एक मसला पूछ कर खत्म करता हूँ। ज़ुहर के पहले कितनी सुनते आप पढ़ते हैं? ये मौकदा है या गैर मौकदा जी? तो आप एक मशवरा मैं आपको दूंगा, महीने में एक दिन 4 की बजाय 2 पढ़ा करें, ठीक है जी? क्यों? महीने में 1 मरतबा। तो देखो आपको कभी तसव्वुर में भी ये बात नहीं आएगी कि हम 4 सुन्नतों को 2 पढ़े, आएगी? इसी तरह 20 रकअत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह ज़ोहर की 4 रकअतों को 2 पढ़कर चले जाना, ना आपका दिल मुतमिन होगा इस करके मैंने सुन्नत पढ़ी है। जो लोग 8 पढ़कर चले जाते हैं वो 2 सुन्नतों को ज़ाय करते हैं। और किस महीने में? जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर होता है, जिसमें नफल पढ़ने का सवाब जो है अगर वो फर्ज के बराबर होता है। 2 सुन्नतें कौन सी ज़ाय करते हैं? एक तो ये 8 पढ़ के चले गए, 12 नहीं पढ़ी तो सुन्नत पूरी ना हुई। दूसरे कुरान भी पूरा नहीं सुना। एक कुरान पढ़ना या सुनना ये सुन्नत है। तो अब अंदाजा लगाएं, रमजान शरीफ में तो लोग कोशिश करते हैं कि नवाफिल भी ज्यादा पढ़े जाए, कोशिश करते हैं ना अल्लाह के नेक बंदे। और गैर मुसलमानों की तो बात ही नहीं बेचारों की। अल्लाह ताला ने देखो वो नमाज के दुश्मन है ना गैर मुकल्लफ, तो खुदा ने उन पर एक अजाब भेजा हुआ, शायद आपने कभी देखा या नहीं। आगे पीछे खारिज हो ना हो, नमाज में उनको खारिज जरूर होती है। कभी यहाँ उंगली है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी बस जो नमाज शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी नमाज में उन पर खारिज मुसल्लत कर दी हुई है। बस ना नमाज से खारिज होंगे, फिर ना कोई खारिज ना कुछ। सुकून से नमाज पढ़ सकता ही नहीं यार मतलब। वो कहता था तुम्हारी नहीं होती, लेकिन उनका नक्शा देखने वाला होता तो उनकी क्या दी। तो इसलिए 20 रकअत तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। 8 रकअत के साथ, आपको तो कई 8 है, आप सिर्फ एक बात पूछें, 8 रकअत के साथ तरावी का लफ्ज़ अल्लाह के नबी से, किसी खलीफा राशिद से, किसी एक सहाबी से, किसी एक ताबी से, किसी एक तबा ताबी से दिखा दें, हम 25,000 नाम देंगे। पूरे ख्याल कुरान में 8 रकअत के साथ तरावी का लफ्ज़ मिलता ही नहीं।
کے ساتھ ہم دکھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے کاریوں کو فرماتے ہیں تراوی پڑھاؤ ہم کا تروی ہاتھ ان کی شری نہ رہتی. تراوی کا لفظ ساتھ موجود ہے. 20 رکعت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن آج کے ساتھ تراوی کا لفظ یہ سارے مل کر نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے ہمارے جو حنفی دوست اتنی سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پیچھے تو لوگ تہجد کے لیے مشکل ہوتے ہیں نا. رمضان میں اٹھ کر بھی تہجد سے معروم ہے وہ تہجد نہیں پڑھتے. لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تہجد بھی پڑھیں اور تراویح بھی پوری پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تک اللہ تعالیٰ رب